बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर स्वच्छता अभियान वाली इस बैठक में भाजपा सदस्यता अभियान की धीमी गति, उपचुनाव की तैयारी और मंत्रियों की परफॉर्मेंस सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि भारतीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अपने जयपुर दौरे के केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान में हुए कामकाज की फीडबैक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में सत्ता, संगठन गतिविधि, सदस्यता अभियान, विधानसभा उपचुनाव सहित कई मुद्दों का जिक्र किया था। इसी रिपोर्ट पर आज मीटिंग में बातचीत होने वाली है। तो प्रदेश के सदस्यता अभियान का आगाज, सदस्यता अभियान को लेकर नड्डा की बैठक, समीक्षा करने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण, सदस्यता अभियान की प्रगति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक समेत कई नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और प्रदेश का नेतृत्व जो है सदस्यता अभियान के तहत अभी तक भारतीय जनता पार्टी से कई लोगों को जोड़ चुका है। सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की दी जा चुकी है, लेकिन किस तरीके से प्रगति हो रही है आज इसको लेकर चर्चा होने वाली है। उपचुनाव की तैयारी और परफॉर्मेंस पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में उपचुनाव है। जो सीटें इस वक्त खाली है उन पर उपचुनाव रहने वाले हैं। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सुधीर, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, लेकिन आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से वो ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा किया जाना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे पहले जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए थे, वो भी इस मामले को लेकर संतोष नजर नहीं आए थे कि जो सदस्य बनने चाहिए थे उतना नहीं बन पाया है। लिहाजा आज जेपी नड्डा, जो पहले 7 बजे बैठक आज शाम को की गई थी, अब वो 11:50 पर ये बैठक शुरू होगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ इस सदस्यता अभियान की समीक्षा के अलावा जो उपचुनाव होने हैं प्रदेश में, उनकी ऊपर भी मंथन किया जाएगा, उनके ऊपर भी वो फिट बैठ लेंगे, क्योंकि अब जल्दी ही वो समय आने वाला है जब निर्वाचन आयोग इन चुनावों की घोषणा करने वाला है। तो लिहाजा ये चुनाव भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि इसमें जो पहले जो सीटें खाली हुई लोकसभा चुनाव की करनी हुई थी और फिर 2 हुई, जो सदस्य का निधन हो चुका है उस वजह से 2 सीटें जो रिक्त हुई थी उनको लेकर हुई है। अब देखना है कि आज की जो बैठक रहने वाली है इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रहने वाली है। जी ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी उपचुनाव भी है और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है उस पर भी चर्चा बताई जा रही है। आज इस बैठक में कौन कौन शामिल रहने वाला है? देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पदाधिकारी तमाम इसमें रहेंगे। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी रहेंगे, सांसद रहेंगे, पूर्व सांसद रहेंगे, पूर्व विधायक रहेंगे, और जो प्रत्याशी रहे हैं सांसद और विधायक प्रत्याशी वो रहेंगे, और जिला संयोजक भी इस मीटिंग से जुड़ेंगे। यानी पूरे राजस्थान की वर्चुअल बैठक होगी, जिसके अंदर तमाम पदाधिकारी होंगे। इस बैठक में ही समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से सदस्यता अभियान को बढ़ाया जाए। जी ठीक है, देखिए सदस्यता अभियान को लेकर अभी तक अगर हम बात करें सुधीर, तो क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर नजर आती है? कितने लोग बीजेपी के इस सदस्यता अभियान से जुड़ पाए हैं? देखिए, इस सदस्यता अभियान का जो टारगेट रखा था वो टारगेट का अचीव नहीं करने की वजह से जिन सांसदों को, जिन विधायकों को जो टारगेट दिया था अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो टारगेट पूरे नहीं पाए। यहाँ तक कि जो बड़े पदाधिकारी हैं या सरकार का जो हिस्सा बने हुए हैं उनके क्षेत्रों में भी अभी इस तरह की बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएमआर में सामूहिक क्षमा वाणी कार्यक्रम, पहली बार सीएम आवास पर सामूहिक क्षमा वाणी कार्यक्रम। जैन साधु संत और साध्वी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास। सीएम जैन कल्याण बोर्ड के गठन का कर सकते हैं ऐलान। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, सीएमआर में जैन संतों का मंगल प्रवेश हुआ है। सामूहिक क्षमा वाणी कार्यक्रम, सीएम जैन कल्याण बोर्ड के गठन का कर सकते हैं ऐलान। सीएमआर में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज पहली बार ये कार्यक्रम जो है सीएमआर में हो रहा है। संवाददाता महिमा फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। महिमा, सीएमआर में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आज आयोजित होना है, क्या अपडेट आपके पास? कितने बजे से शुरू हो जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए सामूहिक क्षमावाणी का पर्व जो है सीएमआर में मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जैन समाज के बंधु जो है वहां पर मौजूद है। और क्षमावाणी का पर्व मैं आपको बता दूं कि 10 दक्षिण पर्व का आखिरी दिन होता है जब क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में आज सीएम ने कमिट किया था जैन समाज के लोगों से कि वो क्षमावाणी पर्व सीएमआर में बनाएंगे और उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और आज जो है क्षमावाणी का पर्व सीएमआर के अंदर बनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी है और पूरे साल भर में जो भी गलतियां हुई है उसके लेकर क्षमा मांग रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर जैन संत भी मौजूद है और श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समाजों के लोग जो है सीएमआर में इस वक्त मौजूद है। और सीएम भजनलाल शर्मा भी वहां पर मौजूद है और उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी है। जवाहर सिंह मैडम मंत्री भी वहां मौजूद है। सांसद मंजू शर्मा भी क्षमावाणी के इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद हुई है। और जैन संत अपने वाणी से जो है क्षमावाणी के पर्व को वहां पर लोगों को समझा रहे हैं और मैसेज और संदेश दिया जा रहा है। और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जैन संत को ग्रंथ भी भेंट किए हैं। तो आज ऐसे सीएमआर में क्षमावाणी का पर्व मनाया जा रहा है। सीएम के अपना वादा जो है जैन समाज के लोगों से पूरा जैन कल्याण बोर्ड के गठन का भी ऐलान हो सकता है, क्या जानकारी इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस गठन का आज जो है आदेश हो सकता है या फिर घोषणा जो कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि अभी जब सीएम भाषण देंगे या सीएम संबोधित करेंगे तभी इस बात का पता लग सकेगा। लेकिन बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और बड़ा अपडेट देने के लिए। फिलहाल ये कार्यक्रम इस वक्त सीएमआर में लगातार जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है। संत साध्वी सभी लोग जो है कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और अब जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। राव हेमा गहलोत की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में अश्वरूढ़ मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो आज जोधपुर के दौरे पर गहलोत रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं जहां पर ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और जोधपुर का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, क्योंकि इसमें पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। क्योंकि सूर्यकांता व्यास के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत का काफी अच्छा कनेक्शन था और ऐसे में उनके परिवार से मिलेंगे उनके निधन के बाद और शोक व्यक्त करेंगे, श्रद्धांजलि अपनी व्यक्त करेंगे। राव हेमा गहलोत की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में अश्वरूढ़ मूर्ति का भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। जोधपुर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि प्रतिपक्ष पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका धर्म है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन कोई बयान देने से पहले उन्हें एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और क्या कहा सुनिए जरा। देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रतिपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका धर्म है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना हर एक वक्तव्य देने से पहले उनको पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी उस समय में राजस्थान में किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थितियां थी, उसके बारे में एक बार अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देखना चाहिए। हम बार बार कहते थे किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। आरपीएससी और आरपीएससी के नीचे किस तरह से पेपर लीक का नंगा नाच सरकार के नेताओं के प्रेशर में किया जा रहा है। मैं तो डोटासरा जी से इतना ही कहूंगा, अभी तो परतें उगड़ना शुरू हुई है, थोड़े दिन रुक जाइए। जब आंच नेताओं के कॉलर तक पहुंचेगी तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। सिरोही में कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और क्या कहा सुनिए। ये बताया गया किस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और ऑफिस और कार्यालयों में चक्कर काट रहा है और उसको अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तब पेंशन दी जाएगी।
अफसोस होता है कि एक सम्मानजनक राशि जो बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप दी जाने की बात कांग्रेस की सरकार ने लागू करी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लागू करी थी पेंशन योजना सबसे पहले, और आज अफसोस है कि एक सम्मानजनक राशि तक भाजपा की सरकार उस पर भी राजनीतिकरण कर रही है। ये अफसोस होता है। एक बुजुर्गों के सम्मान की राशि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हेरिटेज नगर निगम के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष ने उनकी जमानत के खिलाफ काफी दलीलें दी, लेकिन बचाव अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्वत से पट्टे जारी करने के मामले में हेरिटेज नगर निगम के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर शनिवार को एसीबी कोर्ट पहुंचे, जहां अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। जमानत के बाद गुर्जर ने प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ हुंकार भरी। पॉलिटिकल रीजन से भी हो सकता है, फाइट चल रही है, महिला हजम नहीं हो रही होगी सीट पे, महिलाओं उनके मायनों पे खड़ी नहीं उतरी हूँ मैं, उन महिलाओं में से नहीं। हटाओ भैया हटाओ। मैं स्वाभिमानी महिला हूँ, न जिंदगी में झुकी थी न झुकूंगी। प्रताप सिंह जैसे 10 आ जाएंगे तो भी नहीं झुकूंगी। दरअसल एसीबी ने 19 सितंबर को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन गुर्जर ने पीठ दर्द का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी। समय बीमार थी, आज वे उपस्थित हुई। न्यायालय के द्वारा जो है बहस के दौरान हमने बताया कि उन्होंने अनुसंधान में भी सहयोग किया है, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना भी की है और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई डिमांड की हो या उनसे कोई रुपए की रिकवरी हो। इसलिए इस आधार पर हमने अपना आर्गुमेंट किया, माननीय न्यायालय ने जमा किया। मुनेश गुर्जर भले ही खुद को सियासी साजिश की शिकार बता रही हों, लेकिन खाचरियावास के समर्थक पार्षद उत्तम शर्मा का साफ ऐलान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग रहेगी जारी। जमानत मुजरिम को ही दी जाती है और आज इनको जमानत मिली है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के लिए जारी रहेगी और अभी कोर्ट का फैसला आया है। अभी आज का आदेश पढ़ने के बाद देखेंगे हम सशर्त किन किन शर्तों पे इनको जमानत मिली है। आगे का निर्णय अब हम तय करेंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई चलती रहेगी। एसीबी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुनेश गुर्जर 7 अक्टूबर को स्वायत्त शासन विभाग के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। इसमें वो पद से बर्खास्तगी के आदेश पर स्टे लेने की मांग कर सकती हैं। आपको बताते चलें, इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था। हालांकि दोनों बार मेयर ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उनको राहत मिली और वो वापस मेयर की कुर्सी पर बैठी थी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। चलती स्कॉर्पियो में भीषण आग लगी है। आग से स्कॉर्पियो कार जलकर राख हो गई है। और आपको बता दें कि कार सवार परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अजमेर से सावरिया जी जाते वक्त यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर मुश्किल से काबू पाया है। NH48 बेरा चौराहे के पास की ये पूरी घटना है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चलती स्कॉर्पियो अचानक से आग का गोला बन गई। हालांकि जो कार में परिवार जा रहा था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली और गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्कॉर्पियो पूरी तरीके से जल चुकी है। अब आग कैसे लगी स्कॉर्पियो में, ये जांच का विषय है। कार सवार परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नेशनल हाईवे में आग का तांडव देखने को मिला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य लगातार जारी रहा और जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल परिवार के लोग सुरक्षित हैं। अलवर से खबर आपको देंगे, जहां पर अरावली विहार इलाके में मकान में चोरी की वारदात। बीती रात चोरों ने मकान को बनाया निशाना। मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे थे चोर। 5 लाख की ज्वेलरी और 50,000 कैश लेकर फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया जायजा। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है।
तो अरावली विहार इलाके में मकान में चोरी का ये पूरा मामला है। 5 लाख की ज्वेलरी, 50,000 का कैश लेकर फरार। मेरा मेन गेट का लॉक तो टूटा हुआ नहीं है, पर जो अंदर के दरवाजे हैं उसके लॉक कटा हुआ मिला है और अलमारी के सारे लॉक टूटे हुए हैं और उसमें से सारे गोल्ड और जो नगद है वो चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ? 2 सोने की चूड़ी है, सोने की चैन है, कानों के टॉप्स हैं, 4 जोड़ी पायल हैं, 2 जोड़ी चुटकी है, चांदी की बर्तन है, 50,000 नगद, 3 जेंट्स वॉच है और 1 लेडीज वॉच। तो अरावली विहार इलाका ये है जहां पर बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं चोर किस तरीके से सामान को तहस नहस करके यहां से जो ज्वेलरी थी, 5 लाख की ज्वेलरी है और 50,000 का कैश है, उसे लेकर फरार हो गए। ताला भी टूटा हुआ मिला है। संवाददाता नितिन इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। नितिन, बीती रात चोरों ने एक मकान पर हमला किया है और वहां से ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हुए हैं, क्या अपडेट? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अरावली विहार थाना क्षेत्र में ये मालवीय नगर पड़ता है, जहां पर बीती रात चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया और चोर मुख्य गेट का जो ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में जो अलमारी रखी हुई थी उसमें 5 लाख के जेवरात और 50,000 की नकदी थी, उसको लेकर फरार हो गए। वहीं चोरों ने तालों को क्या बोलते आरी से काटा है। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। एफएसएल की टीम भी मौके पर है और वो नितिन, क्या घर में कोई मौजूद नहीं था? और ये इलाका कैसा इलाका है? क्या यहाँ पर पहले भी इस तरीके की चोरी की घटनाएं हुई है? जी, ये जो मालवीय नगर है ये एक पोस्ट कॉलोनी है। यहाँ पर क्या है कि जो बदमाश हैं वो रेकी करके यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं। ये मकान मालिक जो नीलम शर्मा जी हैं, ये बहादुरपुर अपने माँ के घर गई हुई थी और उसके बाद में फिर ठीक है नितिन, मौका देकर चोरों ने यहाँ पर धावा बोला है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कोटा के रामगंज मंडी में शराब के ठेके के पास खड़ी एक बाइक चोरी हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक चोर पहले बाइक की रेकी करता है, फिर लॉक तोड़कर बाइक लेकर फरार हो जाता है। मामला बाजार नंबर 3 के शराब की दुकान सामने का है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आप ये सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए। वहां पर एक शख्स आता है, पहले बाइक की रेकी करता है, कोई आसपास नहीं दिखता है, बाइक का ताला तोड़ता है, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके वहां से 9-2-11 हो जाता है। दौसा के बांदीकुई में कुछ ही मिनट के अंदर 3 वारदात हुई हैं और बदमाश क्राइम की हैट्रिक बनाकर फरार हो गए और अब पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही, जिसके लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बांदीकुई में बदमाशों के हौसले बुलंद। 1 घंटे के अंदर 3 वारदातें। आरोपियों की तलाश में पुलिस। दौसा के बांदीकुई में बदमाशों ने पुलिस के हौसले पस्त कर दिए हैं। 1 घंटे के अंदर बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया और फरार हो गए। अब बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पहली वारदात, समय करीब 8:30 बजे। जगह बांदीकुई का अंबेडकर सर्किल। वारदात, कार लूट की कोशिश। विरोध करने पर कार चालक को मारी गोली। क्या बात हो गई थी? सर मैं खड़ा था ठेले पे, दोनों गाड़ी की चाबी मांगी, गाड़ी की चाबी नहीं दी उन्होंने, मेरे बोला चाबी देने पीटी नहीं दी, मैं भागने लगा तो पीछे से गोली काट दी मेरे। पहली वारदात को जहां 8 बजे अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी वारदात ठीक 35 मिनट बाद हुई। दूसरी वारदात, वक्त करीब 8:35। जगह एसडीएम कार्यालय के सामने। वारदात, हथियार के दम पर बाइक लूटी। बांदीकुई में एसडीएम कार्यालय के सामने हुई इस वारदात में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर चलाने वाले धर्मेंद्र शर्मा से बंदूक के दम पर बाइक लूट ली। साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। इसके बाद तीसरी वारदात करीब 8:40 पर हुई। तीसरी वारदात, वक्त 8:40। जगह पंडितपुरा रोड, बांदीकुई। वारदात, बाइक लूट की कोशिश। पर्स लूट ले गए, बंदूक की बट से किया घायल। पंडितपुरा में मतलब काम करके घर जा रहा था, तो 4 जने आए। कौन सा गाँव है? अनंतपुरा जा रहा था तू? पंडितपुरा से?
बांदीकुई से घर जा रहा था नथपुरा पंडितपुरा होकर। पंडितपुरा स्कूल के पास में 4 जने आए मोटरसाइकिल से, गाड़ी आगे लगा के सीधी बिंदु की मतलब मेरे माथे में मारी है। और फिर उसके बाद में चाबी छीनने को, चाबी मैंने नहीं दी लेकिन जेब में के फर्श ले गए, तो चिल्लाने लग गया, फिर छोड़ के भाग गए फर्श लेते हुए। बांदीकुई में आपराधिक घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दौसा समेत आसपास के जिलों में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब हो गए। अब पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन किया है, जो जगह जगह दबिश दे रही हैं। आमतौर पर बदमाश फायरिंग की घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर जाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन बांदीकुई में एक के बाद एक 3 वारदात करने से ऐसा लग रहा है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों का रुझान रामलीला से दूर होता जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है भीलवाड़ा के आजाद चौक में होने वाली रामलीला मंचन में, जहां कुछ ही बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 73 साल पहले भीलवाड़ा के आजाद चौक में रामलीला मंचन का आयोजन शुरू किया गया था। तब आलम यह था कि ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा रहता था और दर्शकों की भीड़ के आगे ग्राउंड छोटा पड़ जाता था। लेकिन मोबाइल, टीवी और डिजिटल युग के इस दौर में युवाओं का रुझान रामलीला देखने में कम हो गया, जिससे यहाँ बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रामलीला देखने और अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए लोगों को दोबारा से लाने के लिए रामलीला मंचन कमेटी कई प्रयास कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो संस्कृति है और इनके जो चरित्र हैं, जो रामायण में जो पात्र हैं, उनके जीवन का यहाँ पे पूरा वर्णन किया जा रहा है। 50 साल पहले इसी गांव के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। पास के लिए संघर्ष हुआ करता था। पास खरीदने के लिए 5-5 हजार 3-3 हजार रुपए देने तक के लिए लोग खड़े हो जाते थे। न जाने क्या हुआ, वो परंपरा नष्ट होती चली गई। आज ऐसा है इस भारत के अंदर, अगर प्रेम, प्यार, भाईचारा, संस्कार केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की लीला से ही हर घर में प्राप्त हो सकता है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होते हैं।